आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का चौथा अध्याय। इस अध्याय का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इस अध्याय के प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसका तीसरा है, समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण R 85 डिग्री है। 5 सेंटीमीटर का HE रेखा खींचेंगे। जीरो से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हुआ। इसका नाम है HE। 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद चाप ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर ई बिंदु से ये रेखा पहले चाप मार लेंगे। इसके बाद R HEAR इधर R पड़ेगा। R कोण दिया गया है 85 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए R के बराबर E होगा। इसलिए बिंदु E पर 85 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। पचासी डिग्री का कोण प्रकाल से नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए चांद की सहायता से हम बनाएंगे 85 डिग्री का कोण। इसके लिए इस बिंदु पर इस चांद का केंद्र बिंदु रखेंगे और यहाँ पर यह बिंदु इस रेखा के सामने रहेगा। 85 डिग्री यह इधर से गिनेंगे, 85 यहाँ पर आएगा। इस बिंदु पर हम रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, इस चाप जहाँ तक चाप गया है वहाँ तक। यह कोण हो गया 85 डिग्री। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो यह कोण 85 डिग्री है, तो यह भी कोण 85 डिग्री होगा। यह भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा। यह भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला यह भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा। और यह बिंदु हो गया A, HEA। इसके बाद इधर R पड़ेगा। तो A बिंदु से 5 सेंटीमीटर का हम चाप काटेंगे। 5 सेंटीमीटर A बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप इधर काटेंगे R के लिए। इसके बाद यह रेखा 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी इसके सामने वाला भुजा 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर का चाप फिर काटेंगे इस पर। यहाँ से H बिंदु से R के लिए 6 सेंटीमीटर काटेंगे। यह रेखा 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा। यह 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी
5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से HEAR समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। इसके बाद दूसरा हम बनाएंगे। इसमें चौथा ही सवाल है। चौथा कह रहा है कि आयत OKAY बनाइए जिसमें OK बराबर 7 सेंटीमीटर और KA बराबर 5 सेंटीमीटर है। आयत बनाना है। आयत का मतलब कि उसका आयत का चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो और इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है। OK 7 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाला भी भुजा 7 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद KA 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा और सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। इस तरह से सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का। इस 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का यह रेखा हो गया OK, यह O और यह हो गया K 7 सेंटीमीटर। इसके बाद OK के बाद यह है KA यहाँ पर A आएगा तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ से रेखा चाप मारेंगे, फिर यहाँ से एक चाप मारेंगे, 60 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद यहाँ से फिर मारेंगे तो यह भी 60 डिग्री का होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री का होगा। अब हम इसको आधा कर देंगे, 60 डिग्री में आधा कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। आधा करने के लिए यहाँ से चाप मारना पड़ेगा ऐसे और फिर यहाँ से मारेंगे ऐसे। यह बिंदु हो गया। इसके बाद इसको मिलाएंगे। यह 90 डिग्री का कोण हो गया। आयत का सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह रेखा हो गया OK 7 सेंटीमीटर। इसके बाद KA रेखा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए तो हम 5 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप काटेंगे। 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर यहाँ आएगा 5। इस बिंदु से K बिंदु से A के लिए यह चाप मार दिए। यह बिंदु हो गया A। इसके बाद OKA 3 बिंदु प्राप्त हो गया। अब एक और बिंदु रह गया है Y, जो इधर पड़ेगा। इसके लिए हम इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से चाप मारेंगे, 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से मारेंगे तो यह हो गया 60 डिग्री। यह भी हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 हो गया।
तो यह इस 60 डिग्री में फिर आधा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। 30 और यह 60 मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। यह हो गया 90 डिग्री। के ए भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भुजा यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो 5 सेंटीमीटर के चाप हम काट लेंगे यहाँ से। पाँच सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। यह बिंदु वाई हो गया। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेंगे। इस तरह से सभी कोण 90 डिग्री का हो गया। यह भी 90 डिग्री का होगा। यह भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का चिन्ह ऐसे रहता है, चरखूंठ, इस तरह से सीधा। तो यह 90 डिग्री, यह भी चारों कोण 90 डिग्री का हो गया। यह भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया। यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा। यह 7 सेंटीमीटर और यह भी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आयत का निर्माण हो गया। OKAY।